जिस दिन बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में आई उस दिन जाके पश्चिम बंगाल आजाद हुआ। बिल्कुल सच्चाई है। आप देखिए ना, छोटा सा बच्चा भी बंगाल का यूँ कह रहा है कि ममता गई और भाजपा आई। सिर्फ योगी जी ने और अमित शाह जी ने एक रोड शो करा, सारी उनकी सत्ता हिलकर रह गई कि देखो ये होता है जलवा, और उस जलवे का जवाब भी जनता ने दिया। वहाँ तो बस सिर्फ ममता दीदी ने घुसाया है, बांग्लादेशियों को घुसाया वहाँ पर। अपने लोगों के लिए तो उनके लिए कुछ है नहीं करने के लिए। उन्होंने लोगों को बुलाया क्योंकि वो उनके कहने पर चलने वाले लोग हैं। वहाँ पर जो हिंदू मुसलमान वाला मामला है ना, उसके लिए तो उन्हें योगी राज लाना ही पड़ेगा। बहुत जल्द ये वक्त आने वाला है कि तमाम मुसलमान एक वक्त में भाजपा से जुड़ेंगे। कोई ऐसी एक स्पीच आप मुझे दिखला दो जिसमें मुसलमानों के लिए कोई एक स्कीम ऐसी आई हो जिसमें ये हो कि ये मुसलमान नहीं लेंगे। हर स्कीम मुसलमान बहुत बखूबी ले रहा है, फायदा उठा रहा है, लेकिन मुसलमानों को भाजपा से जुड़ने नहीं दिया जा रहा। इस वक्त वीडियो में हमारे साथ बातचीत करने के लिए सैयद समरीन जी मौजूद हैं। मेरा पहला सवाल आपसे होगा, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी की एक तरह से कह लीजिए बहार आ गई है, भगवा लहर गया, आप कितनी खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि बीजेपी की जब बाहर वहाँ आई है, उससे पहले ही हम कह चुके थे कि बीजेपी तो आएगी, क्योंकि उसका विकास करने का जो तरीका है ना, कि जो कमियां हैं उसके ऊपर काम करना, किसी सरकार ने ऐसा किया नहीं आज तक। तो वो तो यकीन ही था कि बीजेपी को तो आना ही है। पीएम मोदी वहां गए, आपने देखा क्या कुछ माहौल था? उन्होंने कहा था कि मैं सीधा शपथ लेने आऊंगा, और ये बात वहां सत्य साबित हो गई। जी, उन्होंने ये भी कहा था, और अमित शाह जी ने भी कहा था कि 8 बजे ऐसा होगा, 9 बजे ऐसा होगा, 10 बजे, और वो वैसा ही हुआ। क्योंकि वहाँ के लोगों को, वहाँ की जनता को इंसाफ चाहिए। जो ममता दीदी का मामला था ना, वो ये था कि बस अपना अपना देख, बाकी गए सब भाड़ में। आप ये तो दिमाग से निकाल दो कि मुसलमान उन्हें फॉलो करते हैं। मुसलमान वो वाले फॉलो करते होंगे जो खाते होंगे, वरना कोई मुसलमान उनको फॉलो नहीं करता। तो आप बताइए, ना तो ये हिंदुओं में है, ना ये मुसलमानों में है। ममता दीदी तो खुद ही मिट गई ना, पश्चिम बंगाल की जनता ने तो हटा दिया। पश्चिम बंगाल की जनता को तो हटाना ही था। ऊपर वाले ने ऐसे अल्फाज कबूल ही नहीं करने हैं जिसमें गुरूर हो। देखिए, मोदी जी हैं, आज तक आपने उनकी कोई ऐसे अल्फाज नहीं सुने होंगे जिसमें आपको ये लगा होगा कि वो अपने में बहुत एटीट्यूड से बात कर रहे हो या गुरूर से बात कर रहे हो। वो जनता के हित में बात करते हैं, वो जब भी करते हैं। और योगी जी ने जब वहाँ एंट्री करी, वहां तो फिर माशाल्लाह नजारा ही अलग था कि वो कह रहे थे कि योगी जी आप आओ, हम आपके साथ हैं, बुलडोजर लेकर आओ, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर दिख कुछ और रहा है, अंदरूनी जनता बहुत परेशान है। अच्छा, आपने कहा कि मुस्लिम जनता ममता दीदी को फॉलो नहीं करती ना, सपोर्ट करती। उन्हीं के एक सांसद मक्का मदीना पे गाना गा के खूब मुसलमानों को बहलाने फुसलाने का काम कर रही थी। अब आप एक बात बताइए, अगर वो ऐसा कर रही थी तो वो हमारे साथ हैं। मुसलमान गाने से या नाचने से उनकी तरफ होगा? नहीं। हर मुसलमान हो या हिंदू हो, विकास से उनकी तरफ हो सकता है। जब उनका कोई विकास ही नहीं रहा, अब बंगाल में लोग इतने परेशान है रहने वाले के, बाहर वाले आकर तो वहाँ ऐश कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ वाले हैं वो बेचारे यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं दिल्ली में। तो क्या रह गया बंगाल का? तो अब देखिएगा आने वाले वक्त में योगी सरकार दिखलाएगी और मोदी सरकार की होती क्या है विकास की सही परिभाषा। जब से नए सीएम आए शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में, लोग कह रहे हैं कि उनको योगी जैसा काम करना पड़ेगा, योगी मॉडल की मांग हो रही है। बिल्कुल करना पड़ेगा। उसकी वजह है वहाँ पर जो हिंदू मुसलमान वाला मामला है ना, उसके लिए तो उन्हें योगी राज लाना ही पड़ेगा पश्चिम बंगाल में। अच्छा, योगी राज आएगा तो क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल में? देखिए, अभी मैंने योगी जी की वो सुनी थी, योगी जी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। उसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों को हिंदू बनाना है। उसमें ये है कि हिंदू राष्ट्र इसलिए बनाना है कि कोई नाइंसाफी ना हो, कोई क्या नाम है कत्ल ना हो, कहीं लड़ाई झगड़े ना हो, कहीं फिसाद ना हो। वो चीज लेकर आनी है। लोग इस चीज को गलत कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल में क्या बुलडोजर की भी जरूरत अब पड़नी चाहिए क्या? जनता कह रही है कि जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, जैसे योगी जी ने काम किया था यूपी में, वैसा ही पश्चिम बंगाल में नए सीएम को करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। वहाँ तो राज हुआ पड़ा है। वहाँ तो बस सिर्फ ममता दीदी ने घुसाया है। किसको घुसाया है? रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को घुसाया वहां पर। अपने लोगों के लिए तो उनके लिए कुछ है नहीं करने के लिए। उन्होंने लोगों को बुलाया क्योंकि वो उनके कहने पर चलने वाले लोग हैं। जाहिर सी बात है, मैं किसी को अगर रखूंगी तो वो मेरी बात तो मानेगा ही मानेगा। वहाँ जो हिंदू मुस्लिम होती है, ये कोई बात होती है, वो सिर्फ ममता ही करवाती है उन्हीं लोगों से, अपने चमचों से, जो उनके कहने पर चलते हैं। और अब ऐसा होगा नहीं। अब क्या होगा? अब यूपी की तरह, दिल्ली की तरह बंगाल का विकास होगा। और रोहिंग्यों के साथ क्या होना चाहिए? वो तो सब देखेंगे क्या होगा। जितने घुसपैठी हैं, देखिए, जो हमारे हक को छीनेगा, जो भारत में रहकर भी गद्दारी करेगा, वो यहाँ से बाहर जाएगा। बिल्कुल जाएगा। अच्छा, अब ममता दीदी कहीं ना कहीं सत्ता से तो चली गई हैं। अब उनके चाहने वाले ये चिंता कर रहे हैं कि ममता दीदी फिर कहीं ना कहीं सेटल हो जाएं। क्या लग रहा है आपको? आप भी मुस्लिम महिला हैं, क्या होना चाहिए ममता बनर्जी की? देखिए, वो कहीं सेटल नहीं होंगी। उन्होंने कहा था अमित शाह जी से कि जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, अगले दिन हम अमित शाह जी को
भगाएंगे। अमित शाह जी ने उनको धूल चटा दी, ये उनके लिए बहुत बड़ा जवाब है। और आगे वो इस चीज में ना ही आए तो बेहतर रहेगा उनके लिए, क्योंकि 15 साल उन्होंने कुछ करके दिखाया नहीं है, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। तो राज कैसे किया इतने साल तक? राज ऐसे किया कि दूसरे को आने ही नहीं दिया। भाई राज करने का तो मकसद ये आ गया ना, जो लोग वहां पर हैं और वहां पर जो दबंगई चल रही है वो करवा रहे हैं वोट। आप देखो वो दबंगई सिर्फ एक मतलब रोड शो से टूट गई। सिर्फ योगी जी ने और अमित शाह जी ने एक रोड शो करा, सारी उनकी सत्ता हिलकर रह गई कि देखो ये होता है जलवा। और उस जलवे का जवाब भी जनता ने दिया, और मैं उस जनता का शुक्रिया अदा करूंगी जिसने भाजपा सरकार पे भरोसा करा कि आने वाले वक्त में आप इस फैसले के लिए बहुत सर उठा के खुश रहेंगे। अच्छा, देश हमारा 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल जैसे स्टेट की बात करें तो लोग कहते हैं कि जिस दिन बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में आई उस दिन जाके पश्चिम बंगाल आजाद हुआ, यानी कि 2026 में। इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। आप देखिए ना, छोटा सा बच्चा भी बंगाल का यूं कह रहा है कि ममता गई और भाजपा आई, तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग इंतजार कर रहे थे। आप जबरदस्ती किसी से कुछ भी नहीं करा सकते, ये अपना। अब मैं हूँ, आप मुझे मारपीट के तो नहीं बिठाया आपने मुझे, मैं अपने दिल से भाजपा को सपोर्ट करती हूँ और उसके लिए हर जगह खड़ी हूँ। चाहे कोई मुझे बुरा कहे चाहे भला कहे, हक की बात वो भी बोलती है भाजपा सरकार और हक की बात मैं भी बोलती हूँ। योगी सरकार कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करती, मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम नहीं करती। कोई ऐसी एक स्पीच आप मुझे दिखला दो जिसमें मुसलमानों के लिए कोई एक स्कीम ऐसी आई हो जिसमें ये हो कि ये मुसलमान नहीं लेंगे। हर स्कीम मुसलमान बहुत बखूबी ले रहा है, फायदा उठा रहा है, लेकिन मुसलमानों को भाजपा से जुड़ने नहीं दिया जा रहा। लेकिन बहुत जल्द ये वक्त आने वाला है कि तमाम मुसलमान एक वक्त में भाजपा से